शिवम त्यागी भी हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शिवम, अगर ये मैसेजिंग है तो आप इस मैसेज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कुछ भी नहीं। आता हूं सर, आता हूं आपके पास आ रहा हूं सर। ये मैसेजिंग राकेश जी आपके पास आता हूं सर। अभी सवाल मेरा शिवम से था, ये आपके पास आता हूं जी। ये मैसेजिंग ममता बनर्जी की उनकी छवि को ही तोड़ने वाली है। एक महिला जिसका हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने जीवन भर अपनी पॉस्चरिंग ये कहकर करी कि एक सिंपल सी चप्पलें हैं, एक सिंपल सी साड़ी है, एक छोटी सी गाड़ी है और बिल्कुल साधारण सिंपल जिंदगी है, जीवन बहुत लग्जरी से दूर है, सत्ता का मोह नहीं है। आज स्थिति ऐसी है कि जनता ने हराया नहीं है, उखाड़ कर फेंक दिया। सीटें बदल बदल कर लगातार 2 चुनाव में दूसरी जगह गई, जनता ने वहां भी हरा दिया। लेकिन आज कुर्सी की चाह ऐसी है, आज उस कुर्सी में ऐसी कीलें जड़ गई हैं कि वो किसी भी हद में कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसा वो दिखा रही है, वरना जनता ने ही तो उनको चुनकर बनाया था। ममता बनर्जी, इसलिए ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनको बंगाल की जनता चाहती थी। तो शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि असल में इसमें जो मैसेजिंग जाएगी वो ये जाएगी कि वो ममता, जिनको ये जाना गया कि वो सादगी की राजनीति और जनता की राजनीति उन्होंने की है, वो असल में कुछ और था जो वो दिखाती रही, असल में वो कुछ और हैं। मैं सुजाता जी के पास वापस जाऊंगा, लेकिन पहले बहुत क्विकली जाना चाहता हूं कोलकाता, और अमोद आपके पास भी दिल्ली आना चाहता हूं। वहां इसकी क्या इसमें पॉलिटिकल रिएक्शंस आपको क्या मिल रहे हैं रविशंकर दत्ता? क्योंकि कल नतीजे एक अलग तरह का मूड, और आज ममता बनर्जी का आकर यह कहना है कि मैं तो इस्तीफा ही नहीं दूंगी। रिएक्शंस क्या क्या आए हैं अभी तक? देखिए, बीजेपी ने अभी तक इसके बारे में मुंह खोलने के लिए मना कर दिया। बीजेपी कहा कि ये हमारे बोलने वाली बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल की बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ही कि जो पार्टी अब उनको जनमत मिली है, बहुमत मिला है, वो जैसे राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, और क्योंकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल को अभी तक कोई इस्तीफा नहीं भेजा और भेजेंगे भी नहीं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कुछ नहीं होंगे, जैसे ही वो पहुंचेंगे वहां से राजभवन से ममता बनर्जी के पास एक चिट्ठी पहुंचेगी जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं देते तो फिर से एक चिट्ठी पहुंचा जाएगी, अगर उसका भी जवाब नहीं देते तो फिर आगे राज्यपाल अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसके बारे में राजभवन तक नहीं किया गया है, इसीलिए जब बीजेपी की तरफ से आवेदन किया जाएगा कि हम सरकार बनाएं, तब राजभवन की तरफ से ममता बनर्जी का ऑफिशियल एक रेजिग्नेशन चिट्ठी मांगा जाएगा राजभवन की तरफ से ममता बनर्जी की। तो अगर उसका उत्तर देते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं देते तो राजभवन में राज्यपाल का खुद का डिस्क्रिप्शन है कि वो इसके बारे में निर्णय ले सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल स्थिति बना हुए हैं, और पश्चिम बंगाल में एक और पूरा देश में ऐसा स्थिति कभी नहीं बना था कि एक मुख्यमंत्री, जो विदाई मुख्यमंत्री है, जो हार चुकी है, वो रेजिग्नेशन नहीं देना चाह रही हैं। उनका ये कहना है, जैसे कि आपने भी कहा कि मैं चुनाव हारी नहीं तो मैं क्यों रेजिग्नेशन दूंगा, ये ज़बरदस्ती किया गया है। अब ये तो पॉलिटिकल एक मुद्दा बन चुकी है, या तो फिर ये उनका खुद का वर्जन है कि उनको ज़बरदस्ती हराया गया है। लेकिन लोगों की मैंडेट जो है वो पूरा पश्चिम बंगाल में जहाँ एक है, वहाँ ममता बनर्जी के लिए अलग कैसे हो सकता है, वो भी नहीं हुई है। तो फिलहाल स्थिति यहाँ पे बना हुआ है। बीजेपी इसको अपना सरकार बनाने में, अपना क्या रणनीति होगी उसको बनाने में व्यस्त है, ना कि ममता बनर्जी क्या कह रही है उसके रिएक्शन देने में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये हमारा मामला ही नहीं है, हम इस पर ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। स्टेट बीजेपी कम से कम यही कह रहा है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल और सीएम का मामला है, वो आपस में देखें। केयर टेकर सीएम ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है मैं इस्तीफा ही नहीं दूंगी। और यहां पर यह भी कह रहे हैं संविधान के जानकार कि इस तरह का कोई प्रोविजन है ही नहीं, कोई सीएम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, वरना फिर राज्यपाल के पास अधिकार है। तो फिर ये क्यों कर रही है ममता बनर्जी? जवाब ये मिला कि ये मैसेजिंग के लिए किया जा रहा है कि मैं इस जनादेश को नहीं मानती। क्या ये मैसेजिंग ममता बनर्जी की छवि के लिए ही डेंट करेगा? क्या ये भारतीय लोकतंत्र, जिसमें ये माना जाता है भारतीय लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक, उस लोकतंत्र से क्या कुछ लोग ये संदेश भी देना चाहते हैं कि यहां असल में ऐसा भी किया जा सकता है? तो फिर वो कंट्रीज जिनकी तरफ हम उंगलियां उठाते रहे बनाना रिपब्लिक कहकर, क्या वो उंगलियां आज भी हम उठा पाएंगे? ममता के बयान पर पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय का बयान आया है। मैंने इतिहास में आज तक ऐसा नहीं सुना, तथागत रॉय ने कहा। 2 दिन बाद विधानसभा भंग हो रही है, तथागत ने कहा, उन्होंने कहा मैंने आज तक इस तरह का मामला नहीं सुना है। हाँ, अभी उन्होंने ये बोला। देखिए, मैं तो राज्यपाल था 3 राज्य के, और राज्यपाल होने के नाते मैं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रक्षक था।
मैं ऐसा चीज कभी नहीं सुना न देखा कि किसी ने चुनाव में हार करके कहता है कि मैं ये नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो क्या ये नहीं समझती है क्या कि 8 तारीख को तो इस असेंबली का जो म्याद है, जो उनका लाइफ है, वो ही खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद वो तो ऐसे भी नहीं चीफ मिनिस्टर रह सकती है, वो प्रेसिडेंट आपसे आप हो जाएगा। तो इतना ही ना नहीं समझ सकती है। तो विधानसभा के लिए जो तय वक्त है, जब वो खुद ही समाप्त हो रहा है, उसके बाद तो वैसे भी वो मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगी, फिर ऐसा वो क्यों कर रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आमोद राय के पास एक बार जाने के बाद शिवम मैं आपके पास दोबारा आने वाला हूं, लेकिन आमोद, इसको लेकर दिल्ली में क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, चर्चा ये है कि बीजेपी बहुत ही सहजता से ले रही है इस पूरे घटनाक्रम को। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को पहले से एंटीसिपेशन था कि अब ममता बनर्जी ये कर सकती हैं। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अभी बैठक बुलाई थी और उनके साथ महासचिवों की बैठक हुई और अभी तकरीबन 45 से 50 मिनट एक बैठक हुई। और ये जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में वर्चुअली कलकत्ता से भी लोग जुड़े हुए थे, उसमें शुभेंदु अधिकारी जुड़े हुए थे, उसमें सामिक भट्टाचार्य जुड़े हुए थे, उसमें महासचिव सुनील बंसल जुड़े हुए थे। और ये बैठक वहाँ तैयारियों को लेकर बैठक है कि कैसे भव्यता से ये शपथ ग्रहण समारोह को किया जाए। इतनी सहजता से इस बात को लिया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के होने के बाद, ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान के बाद भी इस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी पहले से जो अपना एक रास्ता बनाई हुई है, उसके मुताबिक 7 तारीख को विधानसभा का टर्म खत्म हो रहा है और 9 तारीख को ऐसा एंटीसिपेट किया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कलकत्ता में होने जा रहा है। तो अपने आप 7 तारीख को जब विधानसभा डिजॉल्व होगा, राज्यपाल को उनको टर्मिनेट करने की भी उसके बाद ज़रूरत संभवतः नहीं पड़े और नए सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी। उसमें बहुमत जिसके पास है, बीजेपी के पास है, बीजेपी अपना नेता चुनेगा और उस नेता को शपथ ग्रहण दिलवाया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद बहुमत साबित विधानसभा में किया जाएगा और इसमें कोई कानूनी पचड़ा भी नहीं होगा, कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होगी। ये एक स्ट्रेटजी बीजेपी की हो सकती है। लेकिन यहाँ जैसा अभी आपने चर्चा किया कि ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की कोशिश है, एक पॉलिटिकल गिमिक ये है किसी न किसी ढंग से। और ममता बनर्जी चूँकि स्ट्रीट फाइटर का अपना इमेज जो है उसको बनाए रखना चाहती है, उसको इंटैक्ट रखना चाहती हैं। वो भी जानती हैं कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अपने जो उनके कंस्टिट्यूएंट हैं उनको नर्चर करना चाहती हैं। लिहाजा वो ये मैसेज दे रही हैं कि वो झुकी नहीं है, वो थकी नहीं है और वो आगे भी लड़ाई जारी रखेंगी। और बीजेपी ने इसे बहुत सहजता से लिया है। बीजेपी को मालूम है कि शपथ ग्रहण समारोह बहुत आसानी से होने वाला है, बहुमत बहुत आसानी से होने वाला है और कानूनी पचड़ा इसमें कोई है नहीं। तो तैयारियां अपना बहुत कूल हेडेड बीजेपी के नेता कर रहे हैं।